वहीं दिल्ली पुलिस ने निजी संस्थान में 17 छात्राओं को उत्पीड़न करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर अब जारी कर दिया है। जांच के दौरान बाबा के संस्थान से टीम को काफी कुछ बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और बाबा की तलाश भी जारी है। आखिर क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में, जानिए आप भी। दिल्ली में छेड़छाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद को स्वामी कहने वाला चैतन्यानंद सरस्वती है, जिस पर 17 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नंबर कम करने की धमकी देता था चैतन्यानंद। देर रात छात्रों को अपने कमरे में बुलाता था। छात्राओं का विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था। पुलिस ने 3 वार्डन के बयान अभी तक दर्ज किए हैं। तीनों वार्डन पर चैतन्यानंद की तरफ से किए गए मैसेज को डिलीट करने का आरोप है। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के भी आरोप। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, बार बार अभद्र मैसेज भेजे और कई बार उन्हें गलत तरीके से छुआ। हमारी टीम के पास एक पीड़ित की शिकायत कॉपी है, जिसमें उसने खुलकर अपनी आप बीती सुनाई है। और अब मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी बाबा की तलाश अब तेज कर दी। चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जब पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। कितनी लड़कियां हैं मैम? क्या इन सभी के मजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट आप लोगों ने दर्ज किए? नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा रहे हैं। लग्जरी गाड़ी है, यूएन नंबर था उसको लेकर, क्या वो फ्रॉड नंबर था, उसका इस्तेमाल कर रहा था? वो जो गाड़ी है जो कि वोल्वो है, उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दक्षिण पश्चिम दिल्ली में शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में संचालक था। जांच के दौरान आरोपी बाबा के पास से 9 अलग डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद हुए। सभी नंबर प्लेट पर यूएन लिखा है, बस नंबर प्लेट पर डिजिट बदल दी जाती थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। दरअसल ये लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी आप देख रहे हैं। इस गाड़ी में खास बात ये थी कि नंबर प्लेट जो लगी हुई थी वो एक एम्बेसडर के तौर पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसपे यूएन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन अब वो नंबर प्लेट यहाँ से हटा दी गई है। पुलिस ने जब इस यूएन नंबर की जाँच शुरू की तो पता लगा कि नंबर प्लेट फर्जी है। जो बाबा खुद को, जिसका नाम चित्यानंद है, वो खुद को एम्बेसडर के तौर पर दिखाता था। और सबसे बड़ा कारण इसमें यही था कि पढ़ने आने वाली इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ वो व्हाट्सएप के जरिए और फिजिकली तौर पर भी छेड़खानी करने की कोशिश करता था। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर इस तरह के आरोप लगे हों। चैतन्यानंद पर अब तक 5 एफआईआर दर्ज हैं। साल 2009 में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का केस, साल 2016 में आश्रम की एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, तीसरी एफआईआर मठ में धोखाधड़ी, चौथी एफआईआर छात्राओं के साथ छेड़छाड़, 5वीं एफआईआर फर्जी डिप्लोमेट नंबर प्लेट की। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि संस्थान की 3 महिला फैकल्टी और प्रशासक भी छात्राओं पर दबाव डालती थी ताकि वो आरोपी की मांगे माने और आवाज न उठाएं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 17 पीड़िताओं के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरी सच्चाई अब सामने आएगी। दिल्ली की छात्राओं की आपबीती एक बार फिर शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का नाम भले ही बड़ा रहा हो, लेकिन उसके काले करतूतों ने कई जिंदगियों को दागदार कर दिया है। अब बस सवाल यही है, क्या छात्राओं को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। यानी कि अब देश छोड़कर भागने का कोई भी रास्ता अब बचा नहीं है इस बाबा पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब चैतन्यानंद पर कार्रवाई क्या होने वाली है, क्योंकि ना तो विदेशों से वो भाग सकता है और अब उसकी क्राइम कुंडली भी अब खंगाली जा रही है। देखिए आप। छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोपों में घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ अब कार्रवाई का शिकंजा कस रहा है। लुकआउट सर्कुलर जारी, दबिश पर पुलिस की टीमें, संस्थान की फैकल्टी की भूमिका की भी जांच।
दिल्ली पुलिस ने आरोपी के फरार होने की आशंका को देखते हुए एलओसी जारी किया है, यानी अब वो देश छोड़कर नहीं भाग सकेगा। जांच एजेंसियां अब छात्रों के बयानों के आधार पर तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। पीड़िता की शिकायत कॉपी और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान अब केस का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। कानूनी तौर पर आरोपी के बच निकलने की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि कई संगीन धाराओं में स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर आरोप साबित हुए तो आरोपी को लंबी जेल हो सकती है और संस्थान की मान्यता पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा पीड़िताओं की सुरक्षा के लिए भी पुलिस को कदम उठाने होंगे, ताकि कोई भी छात्रा दोबारा दबाव में न आए। अब सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस की अगली कार्रवाई पर हैं। क्या आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा या फिर छात्राओं की जंग अभी और लंबी होगी? जवाब आने वाले दिनों में सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली पुलिस ने निजी संस्थान में 17 छात्राओं को उत्पीड़न करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर अब जारी कर दिया है। जांच के दौरान बाबा के संस्थान से टीम को काफी कुछ बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और बाबा की तलाश भी जारी है। आखिर क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में, जानिए आप भी। दिल्ली में छेड़छाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद को स्वामी कहने वाला चैतन्यानंद सरस्वती है, जिस पर 17 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नंबर कम करने की धमकी देता था चैतन्यानंद। देर रात छात्रों को अपने कमरे में बुलाता था। छात्राओं का विरोध करने पर फेल करने की धमकी देता था। पुलिस ने 3 वार्डन के बयान अभी तक दर्ज किए हैं। तीनों वार्डन पर चैतन्यानंद की तरफ से किए गए मैसेज को डिलीट करने का आरोप है। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के भी आरोप। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, बार बार अभद्र मैसेज भेजे और कई बार उन्हें गलत तरीके से छुआ। हमारी टीम के पास एक पीड़ित की शिकायत कॉपी है, जिसमें उसने खुलकर अपनी आप बीती सुनाई है। और अब मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी बाबा की तलाश अब तेज कर दी। चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जब पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। कितनी लड़कियां हैं मैम? क्या इन सभी के मजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट आप लोगों ने दर्ज किए? नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा, सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ, और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा रहे हैं। लग्जरी गाड़ी है, यूएन नंबर था उसको लेकर, क्या वो फ्रॉड नंबर था, उसका इस्तेमाल कर रहा था? वो जो गाड़ी है जो कि वोल्वो है, उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती दक्षिण पश्चिम दिल्ली में शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में संचालक था। जांच के दौरान आरोपी बाबा के पास से 9 अलग डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद हुए। सभी नंबर प्लेट पर यूएन लिखा है, बस नंबर प्लेट पर डिजिट बदल दी जाती थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। दरअसल ये लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी आप देख रहे हैं। इस गाड़ी में खास बात ये थी कि नंबर प्लेट जो लगी हुई थी वो एक एम्बेसडर के तौर पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसपे यूएन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन अब वो नंबर प्लेट यहाँ से हटा दी गई है। पुलिस ने जब इस यूएन नंबर की जाँच शुरू की तो पता लगा कि नंबर प्लेट फर्जी है। जो बाबा खुद को, जिसका नाम चित्यानंद है, वो खुद को एम्बेसडर के तौर पर दिखाता था। और सबसे बड़ा कारण इसमें यही था कि पढ़ने आने वाली इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ वो व्हाट्सएप के जरिए और फिजिकली तौर पर भी छेड़खानी करने की कोशिश करता था। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर इस तरह के आरोप लगे हों। चैतन्यानंद पर अब तक 5 एफआईआर दर्ज हैं। साल 2009 में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का केस, साल 2016 में आश्रम की एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, तीसरी एफआईआर मठ में धोखाधड़ी, चौथी एफआईआर छात्राओं के साथ छेड़छाड़, 5वीं एफआईआर फर्जी डिप्लोमेट नंबर प्लेट की। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि संस्थान की 3 महिला फैकल्टी और प्रशासक भी छात्राओं पर दबाव डालती थी, ताकि वो आरोपी की मांगे माने और आवाज न उठाएं। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 17 पीड़िताओं के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरी सच्चाई अब सामने आएगी। दिल्ली की छात्राओं की आपबीती एक बार फिर शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का नाम भले ही बड़ा रहा हो, लेकिन उसके काले करतूतों ने कई जिंदगियों को दागदार कर दिया है। अब बस सवाल यही है
क्या छात्राओं को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। यानी कि अब देश छोड़कर भागने का कोई भी रास्ता अब बचा नहीं है इस बाबा पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब चैतन्यानंद पर कार्रवाई क्या होने वाली है, क्योंकि ना तो विदेशों से वो भाग सकता है और अब उसकी क्राइम कुंडली भी अब खंगाली जा रही है। देखिए आप। छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोपों में गिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ अब कार्रवाई का शिकंजा कस रहा है। लुकआउट सर्कुलर जारी, दबिश पर पुलिस की टीमें, संस्थान की फैकल्टी की भूमिका की भी जांच। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के फरार होने की आशंका को देखते हुए एलओसी जारी किया है, यानी अब वो देश छोड़कर नहीं भाग सकेगा। जांच एजेंसियां अब छात्रों के बयानों के आधार पर तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। पीड़िता की शिकायत कॉपी और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान अब केस का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। कानूनी तौर पर आरोपी के बच निकलने की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि कई संगीन धाराओं में स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर आरोप साबित हुए तो आरोपी को लंबी जेल हो सकती है और संस्थान की मान्यता पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा पीड़िताओं की सुरक्षा के लिए भी पुलिस को कदम उठाने होंगे, ताकि कोई भी छात्रा दोबारा दबाव में न आए। अब सबकी निगाहें दिल्ली पुलिस की अगली कार्रवाई पर हैं। क्या आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा या फिर छात्राओं की जंग अभी और लंबी होगी? जवाब आने वाले दिनों में सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।